गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सबों का स्वागत है। चलो आज हम लोग एक वीडियो में 3 मार्क्स वाला अभी तक जितना बनाए हैं सब एक ही वीडियो का बन रहा है। अगर वहां लेक्चर 1 लिखा रहता है तो कोई बात नहीं, उसका 2 नहीं मिलेगा। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस जो 3 मार्क्स में पूछता है उसका एक ही वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसमें एक ही वीडियो मिलेगा। और डिफिनिट इंटीग्रेशन भी, डिफिनिट इंटीग्रल भी एक ही वीडियो का सारा क्वेश्चन बता दिए। तो वहां तुमको डिफिनिट इंटीग्रल जब भी खोजोगे तो एक ही वीडियो में कंप्लीट है। समझ आ रहा है? एक वीडियो में कौन कौन कंप्लीट है? डिफिनिट और एंगल बिटवीन लाइंस। समझ आ रहा है? आज हम बात करेंगे 3 मार्क्स नया चैप्टर इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत लड़का का वेट कर रहा था कि कब होगा। और इंटीग्रेशन जो इनडिफिनिट पूछता है बेसिक चीजें 1 मार्क्स वाला में सारा ले लेके आएंगे। जैसे एक दिन वेक्टर लेके आएंगे पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खाली, एक दिन पूरा 3D लेके आएंगे, एक दिन पूरा इंटीग्रेशन लेके आएंगे। तो सब लाएंगे। पहले 5 मार्क्स से फ्री हो चुके हैं, थोड़ा 3 मार्क्स से फ्री होने दो। और जितना करवा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में टच कर जाएगा। मेरे पर एक बार भरोसा करो, हर बार टच किया है। पिछला बार भी फिजिक्स खराब गया था, सब बोल रहा था सर अब आपका क्या हाल होगा सर। हम बोले कोई हाल नहीं जी, जो क्रैश कोर्स में पढ़ाए सिर्फ वो पढ़ ले, सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा। तो भिड़ भी गया। तो इसलिए 5 मार्क्स से फ्री हो चुके हैं सब कंप्लीट। 3 मार्क्स कितना चीज से कंप्लीट हुए? 8 क्वेश्चन पूछता है, 8, जिसमें से किससे किससे फ्री हो गए 3 मार्क्स में? एक एरिया बाउंडेड, एक एंगल बिटवीन्स, एक डिफिनिट फ्री हो चुके हैं। इनडिफिनिट प्रोसेस में है, इससे फ्री होंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 5 को फ्री हो जाएंगे। 3 बचेगा कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेंट्स, और कोई है क्या? एक और कोई क्या पूछा था? फंक्शन था, फंक्शन नहीं था शायद। मॉडल सेट देख लो क्या है वो। 5 2 7 हो रहा है ना, देख लो इधर। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नहीं है, उसी में आ गया हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या है 3 नंबर में क्या किया देख लो। मतलब क्या क्या करवा दिए? एरिया बाउंडेड, फिर से सुनो, एरिया बाउंडेड, डिफिनिट एंगल बिटवीन लाइंस। अच्छा हाँ, एक वेक्टर, वेक्टर छूटे रहे। जो बोल रहे हैं वो ध्यान दे। 3 मार्क्स में कितना करवा रहे हैं? चौथा चल रहा है। एरिया बाउंडेड कंप्लीट, डिफिनिट कंप्लीट, एंगल बिटवीन कंप्लीट, इनडिफिनिट में आए। इसके बाद बचेगा, हो सके इसके बाद वेक्टर ही करें। बड़ा बड़ा पहले निकालते हैं, मेरा आदत है बड़ा बड़ा चीजें पहले। और जो बचेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिटर्मिनेंट्स और कंटिन्यूटी, ये 3 चीज। ये 3 चीज इतना लोग पढ़ता है फर्स्ट वॉल्यूम कि वो ठीके ठाक रहता है। इसीलिए जो ठीके ठाक रहता है वो थोड़ा लास्ट में पढ़ा रहे हैं, और जो तनी गड़बड़ रहता है वो थोड़ा पहले पढ़ा दे रहे हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत क्लियर रहता है। डिटर्मिनेंट तो पूरा वॉल्यूम 1 में पूरा 2 महीना तक पढ़ता है बच्चा लोग, और उड़ता कहां जाके? सेकेंड वॉल्यूम। खैर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, टाइम लग जाएगा। ये सवाल है फॉर्मूला, आराम से समझो। समझ आ रहा है? सबसे पहले 9 को फॉर्मूला आता है। ये तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 7 पॉइंट, कहां मिल जाएगा? 6 5 या 6 4 7.4 में मिल जाएगा। समझ आ रहा है? और वहां पे उसी से एक क्वेश्चन होता है। लेकिन बात रहा सर एक पार्शियल भी होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमको लग रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा टफ ए है। इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ जाता है बहुत बड़ा। 9 को फॉर्मूला, अगर इससे सवाल अगर पूछता है तो सबसे पहले 9 को फॉर्मूला आना चाहिए। ए चेक कर लेगा। और जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए इस सवाल को डाला जाता है ताकि पूरा
निचोड़ पूरा एकदम कर लेता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन इससे इजी है, ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, आराम से ABC निकलते जाता है, आसान है, उसमें कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत। और इसमें 9 गो फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इसीलिए पार्शियल की जगह ए डाल रहा है। समझ आ रहा है? चलो 9 फॉर्मूला है, 9 को पहले याद रख लो। 9 याद हो गया, इसका मतलब इनडिफिनिट का क्वेश्चन बनना स्टार्ट। 3 रूट, वो भी नीचे रूट, कैटेगराइज बांट दे रहे हैं, 3 रूट, वो भी नीचे रूट, ऊपर रूट है, ऊपर 3 गो रूट, एक बार नीचे रूट, एक बार ऊपर रूट, एक बार रूट है ये नहीं है। समझ आ रहा? कैटेगराइज कैसे बांट दिया, इस तरह से बांटोगे तो याद रहेगा, न तो अभी तक के बार पढ़ा होगा, के बार भुला गया होगा। याद करना बहुत मुश्किल काम है। क्या जी तुम लोग को याद है? तुम लोग छोड़ो जी, तुम लोग को बोल रहे हैं, न्यू स्टूडेंट, तुम लोग को याद है? पूरा याद नहीं है? कहिया याद करेंगे एग्जाम के बाद? जब 1 साल तक याद नहीं हुआ तो एग्जाम 1 महीना बचा है, 1 महीना भी ट्राई कर लो। याद नहीं है? भूल गई? अच्छा आज ऐसा बता, हाँ तो पूरा याद नहीं है? कहिया पूरा याद होगा तो ये बताओ। हो जाएगा? ठीक है, याद कर ले। आज बोल रही हो जाएगा यार, ठीक है याद करो तो याद होगा। इन लोग मतलब क्या बोलते हैं, अभी भी सोच लिया याद करेंगे, मतलब रटने में पूरा माहिर है। और ब्रदर्स का बच्चा को रटने से बहुत नफरत है, यही तो डिफरेंस है। कितना रटोगे यार, रट एक फॉर्मूला है, साला शॉर्ट टेस्ट अलग है, तो इधर क्या बोलता है इनवर्स का अलग फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन अलग है, डिफिनिट प्रॉपर्टीज अलगे है, वेक्टर अलगे फॉर्मूला है, क्रॉस डॉट पूरा करते रहो, पता है जिंदगी में क्रॉस डॉट हो गया है। समझ आ रहा है? डॉट के बाद क्रॉस हो गया जिंदगी है। तो इसलिए यहां आने के बाद रटने का नाम नहीं लेना, पसंद नहीं है रटने का नाम। दिमाग से अगर याद करोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, रियलिटी बता रहे हैं, बढ़िया से बताएंगे, जितने बताएंगे बढ़िया से बताएंगे। मेन क्रैश कोर्स से मतलब क्या उड़ा दें जी? क्रैश कोर्स का मतलब पढ़ाएंगे अच्छे से, समझ आ रहा है ना? अगर इसको बढ़िया से नहीं पढ़ाएंगे तो क्रॉस कर जाएगा, इसलिए क्रैश को बचा के रखना है। तो एक बात बताओ, ए अगर करें तो देख लो, अभी तक हम लोग सुतले उतले आते बताने लगते हैं, और रट के आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा यार। साला हम भी एक्स के जम कहीं ए भर देंगे और ए के जम माइनस भर देंगे, माइनस के जम प्लस कर देंगे, और जहां साइन होगा वहां 10 करके आ जाएंगे, तो ये दिक्कत होने वाला है। अगर दिमाग से सोचेगा ना तो हमेशा याद होगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तरीका से याद किया जाता है, ना तो आपको याद नहीं रहेगा बाबू। आ जाओ, पहले तरीका ये है, तरीका सुन, और दिमाग से अगर सुनेगा तो दिमाग से बोल लेगा, और रट जाओगे खड़े तो अभी तक 1 साल होने चला, अभी तक रटाया नहीं है, रटा हुआ चीज भूल जाएगा। आ जाओ, सबसे पहला प्रोसेस से जाना है। हम पूछेंगे 3 कैटेगराइज का होता है। एक होता है नीचे रूट, अगर सवाल आया नीचे रूट, सवाल आया ऊपर रूट, और सवाल आया रूट है ही नहीं, तो पहले ऐसे बंटवारा करेंगे। अगर सवाल दे दिया नीचे रूट तो फिर भैया उसके ढंग से सोचना, ऊपर रूट उसके तरीका, रूट नहीं तो उसके तरीका। ये क्लियर है? आ जाओ, अभी शुरू में ट्रिक नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा। अभी स्टार्ट सुन लो। अगर नीचे रूट होता है तो समझ जाना लॉग होगा, नीचे रूट होगा तो क्या समझा जी? देख बोल ही नहीं पाता है, ये बोल ही नहीं पा रहा है, क्या होगा? साइन की कोस, अच्छा लॉग होगा। चलो बहुत अच्छा। कौन लोग बोल रहा है जी? मैथ वाला लोग कि बाकी बैठा हुआ है वो लोग? चलो ये समझ आ रहा? ए इधर ध्यान दे, नीचे रूट होगा तो क्या होगा जी? मान लो गलती से नीचे रूट देख लिए तो क्या समझेगी? ले नीचे दिखेगा लड़का लोग क्या समझता है? हाँ चलो बहुत अच्छा है, आ जाओ। क्लियर है? और ए आया लॉग,
लोग यहां x है तो x, मतलब वेरिएबल क्या है, अगर यहाँ y है तो y, x लिखा और यहाँ जो है सेम कॉपी उतार देना, ऐसे लेके बैठा देना, कॉपी पेस्ट कर देना। समझ आ रहा है? बहुत टाइम लगा रहा है तू लोग, ये सवाल है। नीचे रूट लोग, नीचे रूट लोग, x है तो x, ऐसे उठा के ऐसे बैठा दो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आराम से नहीं बैठाना, ऐसे बैठा देना है। समझ आ रहा है? कभी बैठा है? ठीक है, मौका मिलेगा, इधर जाओ। समझ आ रहा है? आ गया हो, इतना कर लिया तो सब नीचे रूट है, तो ये समझ में आया लॉग। हम पूछे नीचे रूट, हम नहीं पूछे, क्वेश्चन अपने पूछेगा। जैसे नीचे रूट दिखा पहले पूछो, जाने चाहे लॉग। क्लियर है? एक्स से एक्स, कॉपी पेस्ट, उठा के बैठा देना, बैठा लेना नहीं, बैठा देना है। दोनों में अंतर है। समझ आ रहा है? ये दोनों में अंतर है। समझ आ रहा है जी? हाँ, अब ये बात बताओ, नीचे रूट ले लोग है, ये नहीं है, लोग है ये नहीं है, बोले कौन ट्रिक है सर? ये सब शुरू में फेल कर जाता है सर ट्रिक। बहुत अच्छा बोल रहा है, शुरू में ट्रिक फेल कर जाता है सर। ये कौन ट्रिक बता रहे हैं सर? क्या करोगे, जितना आ रहा है अच्छा से बता रहे हैं जी। समझ आ रहा है? देख लो, ट्रिक है। नीचे रूट होता है तो हम बस इतना जानते लॉग होगा, और नीचे रूट होता है, देख रहा है कितना जल्दी जल्दी बोल रहा है। पक्का वो ब्रदर्स में पढ़ रहा होगा तभी बोल रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इतना जल्दी जल्दी बोलना समझ आ रहा है जी। चलो बहुत अच्छा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक्स के पहले माइनस, एक्स के नीचे रूट है सर, साइन हो गया। अब कहानी सुन, अगर नीचे रूट होगा तो या तो लॉग होगा या तो साइन आएगा। कहानी यही नहीं मिला जी। अच्छा आगे बढ़ते गए, ठीक है, लोग लोग बोले साला लॉग होता है, अभी बच्चा लोग को बता दी नीचे रूट होगा तो लॉग लिख देना। लेकिन याद रखा, पता चला लॉग और साइन भी आ गया, तो अब बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि देख नीचे रूट आएगा तो लॉग और साइन क्या आएगा, लॉग और साइन। बहुत अच्छा, ये तो याद हो गया कि सर नीचे रूट आएगा तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और लॉग और साइन भर देंगे। लेकिन ये डिफरेंस बता दीजिए, कब साइन कब लॉग, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सब एक लास्ट में फिर इसका निचोड़ करेंगे। अब ये याद रखना, अगर जिंदगी में एक्स के पहले नेगेटिव हो, एक्स के पहले नेगेटिव, वहां साइन, अब बाकी में लॉग। ये एक्स के पहले नेगेटिव ना बहुत बड़ा, ये पूरा फॉर्मूले पूरा सिखाता है। एक्स जिसको याद है एक्स के पहले नेगेटिव, समझ आना, नो याद। देख रहा है कि आप क्या ट्रिक था, सिर्फ बोल रहे एक्स के पहले नेगेटिव, अगर जो बंदा को याद है पूरा नो याद है। ले रे भाई, ये ट्रिक नहीं तो क्या है, खाली नेगेटिव से पूरा याद है। समझ आ रहा है? और देख लोग रटते हैं अभी तक, अब नहीं भूलेंगी, अब समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छा है, ये क्लियर हो गया। सर इस साइन क्यों होता है बताते, एक्चुअल इस साइन कैसे आया? कभी भी देखा होगा 1 प्लस स्क्वायर होता है, ये 10 इनवर्स देता है प्लस, तो ये 10 इनवर्स देता है, प्लस में 10 इनवर्स। और जब याद करी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, तो माइनस जो देता है ना, माइनस उस साइन देता है, पढ़ा होगा। कोस भी देता है, हम ही कहा बोल रहे, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए। तो रूट, यहाँ पे रूट माइनस आने से साइन क्यों आया पता चला कि ये आज हम लोग नहीं जान रहे, पहले जान रहे कि रूट माइनस साइन या कोस देता है। समझ में आ रहा है? उससे ये चीज आया है। तो हम उतना याद नहीं करेंगे जी कहां से आया, भीतर मिलाओ, बस इतना जानते हैं नीचे रूट होगा तो लोग या तो साइन, साइन तब होगा एक्स के पहले नेगेटिव, बाकी वो दोनों डिफरेंस नहीं करना है। जो अलग बना रहा है उसको अलग करो, एक्स के पहले नेगेटिव साइन, बाकी लॉग, खत्म हो गया। एक्स के पहले नेगेटिव साइन, बाकी लॉग। ये ऊपर नीचे रूट का क्लियर किया, आ जाओ ऊपर रूट। ये लेकिन तेरा एग्जाम में इसका यूज नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 7.4, इसका यूज
नहीं है, लेकिन एक तरीका से बता रहे हैं, मेरे को 6 याद रखना है, नीचे रूट बिना रूट, ये पूरा आएगा। सवाल 2 ही टाइप का होता है, एक नीचे रूट एक बिना रूट, ऊपर रूट वाला नहीं आता है। देखो 3 नंबर में रिकॉर्ड है, इधर आ, लेकिन ऊपर रूट का खाली बता देते हैं, एक जगह आता है एरिया बोंडेड में, ई वाला आ रहा था बार बार, याद है? चलो ऊपर रूट कैसे याद करेंगे जान ले। इसके लिए याद रखने का तरीका है, कभी भी ऊपर रूट हो तो x/2, बस इतने याद रखना है, x/2 और a/2। जैसे यहाँ x है तो x/2, यहाँ a है a/2, दोनों का 2 कर देना। इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 से लेकर 2 बढ़ते जाएगा, x/2 a²/2, सब में याद रखो। देख लो अब थोड़ा गजबजाना स्टार्ट कर दिए। फोटो ले लिया था क्या? अरे भाई फोटो ले ले, पहले फोटो ले ले ना तो दिक्कत हो। हाँ ठीक है, सुधार लेंगे। फोटो ले लिया सब? चलो जल्दी ले जल्दी ले, बहुत चलो टाइम लगाता है जी। हाँ समझ गया कि नीचे रूट का क्या होता है, लोग या साइन। साइन तब होगा जब x के पहले नेगेटिव। बहुत अच्छा। ऊपर रूट याद नहीं करना, ऊपर रूट के लिए a खाली बता दे रहे हैं इसका यूज। ऊपर रूट में x का 2 a का 2, दोनों का 2 होगा। a कहां से लाया है? x और a दोनों है। और याद कर यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 2 है, बढ़ा लेंगे। बहुत अच्छा। अब आ जाओ, कुछ नहीं करना है, बस इतने याद रखना है, x/2 a², बाकी कुछ नहीं। सेम कॉपी सेम कॉपी सेम कॉपी सेम कॉपी सेम कॉपी सेम कॉपी, इतना तक है। अब आ जाओ एक बार में क्लियर। x के पहले नेगेटिव साइन, बाकी लॉग। नहीं समझा क्या? आप हड़ास के निकाल दिए। समझ आ रहा है? मतलब x के पहले नेगेटिव साइन, बाकी फिर वही सब आ जाएगा। अब एक डिफरेंस बताना है कि सर यहां पे नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव। बहुत अच्छा, लेकिन इन नेगेटिव में इन नेगेटिव पॉजिटिव है। हाँ, वो x के पहले नेगेटिव साइन के बारे में बता रहा है। तो जब माइनस के बदले साइन दे दिया तो माइनस का बदला तो हो गया, तो ऑटोमेटिक प्लस हो गया। अरे यहाँ माइनस तो समझ में आ रहा है, तो x के पहले नेगेटिव होता है, साइन होता है। क्लियर है? और नेगेटिव क्या दे देता है? नेगेटिव के बदले साइन। तो भैया नेगेटिव के बदले साइन दे दिया, तब नेगेटिव के बदले क्या मिलेगा? कुछ नहीं, प्लस रहेगा। x के पहले नेगेटिव साइन, और वो नेगेटिव वहां क्या होता है? साइन। x के पहले नेगेटिव साइन, और जहां साइन आता है वहां प्लस, हमेशा याद रखना। क्लियर? पूरा क्लियर। मतलब यह वाला कॉन्सेप्ट है, यहां भी क्लियर कर दे, लेकिन ये नहीं आएगा, ये वाला यूज नहीं, वो दोनों याद रखना है। अब आते हैं हम लोग बिना रूट वाला। नीचे रूट लॉग साइन, नीचे रूट लॉग साइन, ऊपर रूट वह वाला है, हटाओ उसको साइड करो, ये आ जाओ। अब रूट नहीं है, अब रूट नहीं पढ़ो बाप। 10 आ रहा है, लॉग आ रहा है, लॉग आ रहा है, समझ आ रहा है? अब हम देखें, अब हम इसको एकदम इग्नोर मार दिए। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि नीचे रूट था तो लॉग साइन, और नीचे रूट नहीं है, दोनों नीचे है। एक में नीचे रूट है, एक में रूट, समझ आ रहा है? तो जब रूट नहीं है तब आ रहा है लॉग और 10। अब समझ में आया? अगर धीरे से मिटा दिया कैसे कोई मतलब होना है। दोनों नीचे है, एक रूट है एक बिना रूट है, तो दोनों में कंपेयर है कि नीचे रूट होता है लॉग साइन, और रूट नहीं होगा, रूट जैसे उड़ाएगा तो लॉग लॉगे होगा, 10 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन से और याद होगा ना, नीचे रूट आएगा लॉग साइन, नीचे रूट नहीं लॉग 10, नीचे रूट है लॉग साइन, नीचे रूट नहीं लॉग 10, मतलब वहां साइन के जगह 10 कर देंगे। इतना क्लियर हो गया? अब आ जा, अब क्लियर करते हैं। बस यहां लॉग और वहां लॉग में क्या फर्क है? वहां नीचे रूट में लॉग साइन और यहां लॉग 10, बस फर्क है ई लॉग में 1/2 होगा, बस 1/2। ये वाला तुमको दिमाग से याद करना है। नीचे रूट में लॉग साइन, इसमें लॉग 10, लेकिन बिना रूट वाला में 1/2 लॉग होगा। क्लियर है? अब आ जाओ, क्लियर हो गया इतना?
एक्स के पहले नेगेटिव, यही क्लियर करेंगे। क्लियर है? अच्छा क्लियर कर रहे हैं। ए प्लस है और तुम बताया था कि तुम्हें याद किया है कि प्लस का 10, प्लस का 10 ये याद क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन कोई पूछता है 10 इनवर्स प्लस, तो याद कर प्लस हम लोग पहले जानते हैं 10 होता है। प्लस का क्या होता है? 10। अब ये दोनों का क्लियर करेंगे। तो ये तो सबको याद रहता है कि प्लस का 10 होता है, ये लगभग बच्चा को याद है 10 का प्लस, लेकिन ये दोनों में फंसता है साला। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कंफ्यूज आ जाता है कहां प्लस ऊपर कहां। आज क्लियर कर देते हैं। याद रखना, जिस तरह एक्स के पहले नेगेटिव क्लियर किया, यहां भी वही क्लियर करेगा। एक्स के पहले नेगेटिव वहां क्या बताया साइन, यहां एक्स के पहले नेगेटिव बताएगा उल्टा। तो जहां एक्स के पहले नेगेटिव होगा तो उल्टा होगा, अगर माइनस है प्लस। अब बाकी समझ गया होगा, ये माइनस है तो माइनस से रहेगा। तो याद रखना, नीचे रूट में बताता है लॉग साइन, बिना रूट में बताता है log 10, लेकिन लॉग में 1/2 है, इतना डिफरेंस। अब बताया कि वहां पे नेगेटिव बताता है बिना रूट में साइन, वहां नेगेटिव बताता है कि साइन होगा, और यहां नेगेटिव होता है उल्टा होगा। अगर ये नेगेटिव है पहले पॉजिटिव स्टार्ट करेगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ प्लस भर देता है, यहाँ माइनस है तो उल्टा पलटा हो जाता है। तो आज कंफ्यूज कर लो, क्लियर कर लो कंफ्यूजन, कि अगर नीचे रूट है तो साइन क्लियर करता है नेगेटिव, और बिना रूट वाला है तो वहां नेगेटिव क्लियर करता है उल्टा। बस हो गया। अब प्लस वाला 10 देता है। क्लियर इतना? और जब इतना क्लियर हुआ तो एक और क्लियर कर रहे हैं, 10 में पीछे से भी दो और आगे से भी दो। 10 में जो आता है, अच्छा सर एक बात बताइए, ए प्लस होता है एक्स स्क्वायर तो होता है 10 इनवर्स एक्स। सर यहां 1 है सर, इसलिए 1, यहां ए दे दिया है, ए तो होगा ही, चलो प्लस का 10 होगा, लेकिन ए तो अब ए ना होगा। चलो, लेकिन याद रखना साइन और 10 में दोनों में जब आएगा तो जब भी साइन लिखेगा 10 लिखेगा तो पीछे से भी ए लगाना है और आगे से भी देना है, और साइन में सिर्फ पीछे से। समझ में आया? इतना डिफरेंस करेगा तो याद होगा, तब ए जितना बड़ा चीजें याद रहता है। ऐसे तुम रट लोगे और याद हो गया तो इतना आसान काम है। तो याद रख, एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। हमको कोई पूछा, अगर दम है तो कोई खड़ा होकर हमको पूछ लो, हम एक बार में जवाब और हम ये नहीं लबलबाग देंगे, सोच सोच के देंगे। हाँ जी पूछो, तो कोई खड़ा हो, पहले हमको क्लियर करने दो, इसके बाद पूछना। नीचे रूट, सबसे पहले लॉग साइन। जैसे क्वेश्चन आया नीचे रूट देखें तो क्वेश्चन तो छोड़ना, बनाने से पहले दिमाग में आने लगा लॉग साइन। और जैसे रूट नहीं देखे तो क्वेश्चन आया और रूट हम नहीं देखे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बनाने से पहले समझ गए इस साल अरे लॉग 10 आएगा, और इस लॉग में 1/2 रहता है। इतना क्लियर, बात टू बात क्लियर। ई नेगेटिव बताता है साइन और यहां नेगेटिव बताता है उल्टा। दो क्लियर हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। और तीसरा क्लियर कि एक साइन 10 में पीछे से भी है, आगे से भी देना है, और साइन में खाली पीछे से देना है। 3 बात कर लिया बाबू, तो तेरा फॉर्मूला क्लियर हो गया, ना तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाएगा, कभी नहीं हो। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है। नीचे रूट जैसे आया लॉग साइन, नीचे रूट नहीं लॉग 10, लेकिन इसमें लॉग के आगे 1/2 है, पहला डिफरेंस। लॉग साइन लॉग 10, लॉग साइन लॉग 10, लॉग साइन लॉग 10, क्लियर है? इस लॉग में 1/2 है, पहला डिफरेंस ही कर लिया, मतलब लॉग साइन लॉग 10, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ई नेगेटिव साइन, यहां नेगेटिव उल्टा, इंडिकेशन अलग अलग है। दो काम क्लियर। तीसरा 10 के पीछे से भी ये देना है और आगे से भी देना है, दोनों तरफ से, और साइन बोलता है खाली पीछे से। क्लियर है? नोट कर लो। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सेटिंग वेटिंग के बारे में जानेंगे। वैसे तुम लोग को समझ आ रहा है हम लोग क्या बता रहे हैं? मतलब सेट करना है, पहले सेट कैसे करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन पहले हम लोग सेट करने के बारे में सीखेंगे। कैसे सेट किया जाता है देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें सेट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देख, ऑब्जेक्टिव भी रगड़ के पूछता है फॉर्मूला में। 2022 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन पूछा है।
एक सवाल ए डाला था, हमको याद है, नीचे रूट, और एक सवाल 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ऑब्जेक्टिव में था, बिना रूट। अरे तेरा क्या हो गया, रूट, रूट में साइन या लॉग, एक्स के पहले नेगेटिव साइन, रूट नहीं लॉग 10 प्लस है 10, तो आंसर मार लेता। तो याद कर कभी, अच्छा ये सवाल हमसे पूछा था, ये सवाल एकदम बढ़िया से बताने दो यार, बेस्ट सही कर ले, क्वेश्चन तो करना है, ये क्या क्वेश्चन नहीं तो क्या ऑब्जेक्टिव है ना। तो याद कर, बेसिक सीखेगा तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। तो इस सवाल में ना बना सेटिंग करने की जरूरत नहीं, जो यहाँ सेट का बात की है कि सेट करना पड़ता है, तो यहां नहीं, ये अपने आप सेट है। जितना फॉर्मूला बताएं 9, तुम खोल के देख लो सारा फॉर्मूला, एक वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, देख लो सेट हो गया। इसमें सेट करने की जरूरत नहीं, याद कर नीचे रूट नहीं है, log 10 होगा, लेकिन 10 तब होता है जब प्लस, तो 10 में आगे से भी है, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर है, लेकिन एक जम 3 है, अरे स्क्वायर 3 स्क्वायर है, लेकिन एक खाली पूछेगा तो 3 है, और 10 इनवर्स एक्स बाय, ये ऑप्शन मारना, 23 जाके बिलीव नहीं तो देख लेना ऑब्जेक्टिव। मॉडल अलग रहता है भाई, मेन एग्जाम में अलग क्वेश्चन रहता है, ये तू जान ले, समझ आना, मॉडल अलग है ये इसमें। हाँ तो कुछ तो क्वेश्चन सब मिलवे करता है। अब ये सवाल पूछा तो आराम से रूट है, पहले प्यार से 4 का स्क्वायर, तो ये सेट नहीं कर रही तो अपने सेट है, 16 को तुम 4 स्क्वायर नहीं लिखेगा तो क्या जरूरी है, वो तो वेरिएबल और कांस्टेंट तो ही। तो याद करिए, नीचे रूट लॉग साइन, लेकिन एक्स के पहले नेगेटिव साइन, नीचे रूट में एक्स के पहले नेगेटिव साइन बताता है, एक्स बाई, तो साइन में पीछे से और 10 में आगे पीछे दोनों दिए, एक कितना हो गया 4, तो 10 में आगे से भी खाली इसमें पीछे से, ये दोनों सवाल बन गया। 2023 का बता रहे हैं मेन क्वेश्चन। तो ये सर इसमें क्या बात कर रहे थे, सेटिंग वेटिंग, हाँ इसलिए सेटिंग वेटिंग हुआ, अगर ये 2x नहीं होता x का टर्म तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं, 2 को जिसका रूट स्क्वायर नहीं बनता है तो उसको रूट करके तुम स्क्वायर बना लो, तो एक तरफ वेरिएबल स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट स्क्वायर, फॉर्मूला फिट हो जाता है। अगर ये सवाल होता तो भी बना लेते, लेकिन बात क्या है, बात है कि यहां x दे दिया और नो फॉर्मूला में कहीं x नहीं है, नहीं समझता है जी, या तो ये बताएं, या तो इस तरह से माइनस बताएं, या तो इस तरह से माइनस बताएं, एक वेरिएबल स्क्वायर एक कांस्टेंट स्क्वायर, कहीं बीच में x, तो मतलब x तेरे को डिस्टर्ब करेगा मेन क्वेश्चन में। तो जब x दे देगा ना तो तुमको बनाना पड़ेगा वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट, x नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला तब लगेगा जब एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर और एक तरफ इस तरह से दिखेगा तब, लेकिन इस तरह से दिखेगा तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम है ये x को भगाना, अगर ये x नहीं होता तो हम तुरंत बना लेते। समझ में आया? तो इस तरह था, देखो यहाँ x नहीं था, डायरेक्ट सेट कर दिए, समझ में आ रहा है? तो x वाला जब रहेगा पहले कैसे सीखेंगे, कैसे हटाएंगे, पहले सीख, फॉर्मूला के रूप में तुमको बनाना है, उसके रूप में बनाना है। तो याद कर कैसे बनाएंगे, थोड़ा देख ले, आ जाओ। अगर यहां पे बात करें, अगर ए डिस्टर्ब किया, बेस बना रहे हैं, बेस नहीं बनाएंगे तो वहां थोड़ी समझ में आने लगेगा क्वेश्चन, अलग अलग टाइप आएगा, आधा कंफ्यूज आ जाएगा। यही तो तरीका मेरे को अलग बनाता है। ए 2x डिस्टर्ब कौन किया है, क्योंकि फॉर्मूला में जितना पढ़े 9 या 6 जो भी बोलो, उसमें x ये ऐसे होता है, वेरिएबल स्क्वायर, तो इसको भगाना है, तो जिसको भगाना है उसी से काम स्टार्ट करना। सबसे पहले 2 बाहर, फर्स्ट काम 2 क्या करना, बाहर, 2 क्या करना, बाहर, 2 बाहर कर दिया, आ जाओ। और जो x रहेगा उसको हमेशा a, मतलब 2ab में सेट करेंगे, और 2ab का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का, तो x खत्म हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले x के पहले जो भी होगा 2 बाहर कर लेगा, और x को हम लोग a बोलेंगे, मतलब x को दिमाग में बैठा ले यहाँ कि वो हमेशा a रहेगा।
तो बता, 2 बाहर कर दिया, x को ये बोल दिया तो कुछ नहीं बचा, तो b तेरा 1 होगा। समझ में आ रहा है? b तेरा क्या हो गया? और जब b 1 हो गया तो आ जाओ, ये तेरा 2a, ये तेरा b। तो जिंदगी में याद रख ले, यहाँ अगर तोरा 2a भी अगर पता चल गलो ना, तो पूरा फॉर्मूला पता हो। देख ले, अगर मान ले तोरे पास 2a भी हो, तो यहाँ कुछ ना रहे, यह जे रू है ना, ओकरे खाली स्क्वायर रू है। और यहाँ कुछ नया ना रहे, यहाँ जे रहता है उसी का खाली स्क्वायर रहता है, और आराम से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। समझ में आया? अब आ जाओ, अगर मेरा x a है, तो यहाँ a कौन सी होगा पता है? यही होगा, खाली स्क्वायर कर देना। और यहाँ b 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये तेरा क्या हो जाएगा? समझ आ रहा बात? x के a के जम x यही, और 1 का 1, खाली क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, और यहाँ वो स्क्वायर, मतलब यही वाला होता है। और अपना ही प्लस है, ही प्लस है। क्लियर है? अब सुनो, एडजस्ट कर लिया, समझ आया नहीं आया? फिर एक बार पूछ के बता दे। डिस्टर्ब कौन किया? x, जबकि फॉर्मूला में होता है वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर। भाई जल्दी बताएंगे, एक वो खाली बेस लगा रहे, 2 बाहर करना, x हमेशा ये होगा, और 2 बाहर कर दिया, x बाहर कर दिया, कुछ नहीं बचा 1, तो 1 भी होगा भाई। और जो यहां होता है उसी का स्क्वायर, जो यहां होता है उसी का स्क्वायर कर लिया। अब देखेंगे क्या खोया क्या पाया। मिलाते हैं, कुछ नहीं खोया, ये तो है, गुना कर देंगे वही है। जो खोया है वो 2 है, यहाँ 2 था, बोला रे 2 रे, कलियो ना आवे पार लो यार, जते पार लियो उतना लाइन दे लियो। तो बोलेगा ठीक है, वो अपने से आया, अपना 2 बैठा लिया, कि मेरा 2 था भाई। तो देख लो, जो नहीं आएगा, आवाज सुन, पूरा क्वेश्चन में यही खेल है, ए वर्ड पे पूरा खेल है। अगर जो नहीं आया उसको लिख दो, ये पहले से आ गया था, और जो ज्यादा आ गया, जैसे ये नहीं आया, वो अपना लिख के बराबर कर लिया, तो बोलता है अरे बाबू रे हम अपना वाला लिख दिए, तो जो ज्यादा आएगा वो हटा। तो जो नहीं आया वो लिख दो, और जो ज्यादा आ गया वो घटा दो। ले, बन गया। यहां तक देख लो, स्क्वायर यहीं तक ना है, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, और यहां बन गया 1। अब 1 बन गया तो इसको स्क्वायर बना सकते हैं। देख लो, सेट हो गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अब इसका अगर बात करें, कितना है जी? 2x स्क्वायर 6x प्लस 5, यही ना है? यही ना है जी? अरे कितना था? 2x स्क्वायर क्या था? लिखी थी क्या तू लोग? अब ए अगर हम बात करें, देख लो क्या, एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है ना, तब ना सब क्लियर होगा। क्या था जी? 2x स्क्वायर x माइनस 3, ए ना था? बहुत अच्छा। और क्या था जी? और ए था ए था 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन के लिए आसान बता रहे हैं, ताकि तुमको आसान लगे। तुमको क्या लगे? आसान। सही है, आ गया? आ जाओ। अगर हम इसका बात करें, तो फिर डिस्टर्ब कौन किया? फॉर्मूला में x नहीं होता है, या तो x का स्क्वायर या तो कांस्टेंट का स्क्वायर। तो पहले 2 पकड़ लेना, याद है? लाइन मार दे रहे हैं, यहाँ 1 है, ठीक है? तो जब 2 पकड़ लिए, किसको पकड़ लीजिए? 2, ध्यान से देखना। लेकिन पहले स्क्वायर के पहले 1 था, तब डायरेक्ट सेट करना। अगर कहीं x स्क्वायर के पहले कोई नंबर है, तो सेट से भी पहले बाहर, ये पहले बाहर करो, 3x प्लस 5। तो यहां से बाहर किया तो स्क्वायर बचा, यहां 6 के पास 2 था, दे दिया, लेकिन 5 कहां से देगा? 2। तो एक लड़का बोलता है 2 दिया, 3 बचा, मार एकदम चरपट के। जब 5 तोड़ के दे देगा क्या? 5 जब 2 दे देगा, तो इसके पास 2 था नहीं, और इसको देना है, क्योंकि सब बंटवारा क्या है कि सबको 2 2 2 करके देना है। ये दे दिया, ये अपना दे दिया, अब इसके पास 2 है ही नहीं, तो फिर बैंक से निकालना पड़ेगा भाई। अब है नहीं तो कोई नहीं है, तो बैंक से निकालो या कहीं पैसा वचा लो।
तो उसी तरह 5 क्या किया, 2 निकाल देगा तो यहाँ पे लग गया। इसका मतलब नीचे बता रहा है कि पैसा कहीं से करना पड़ा इसको, कर्ज। क्या समझ आ रहा है? तो ये दोनों में क्या फर्क समझा? काम तो x से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर स्क्वायर से पहले कोई है तो पहले बाहर कर लो। बाहर कर लिया, अब आ जाओ। कौन डिस्टर्ब कर रहा था? x। ले, पहले क्या था? इवन था तो 2 दे दिया। अब यहां पे x के पास 3 है, अब और तुमको कैसे 2 दे पाएगा? तो सुन ले, बढ़िया सुनो, टाइम एकदम नहीं है। कभी भी याद रखो, 4 तुमको 2 दे देगा, 6 भी दे देगा, 8 भी दे देगा, क्योंकि 2 होता है इवन में, लेकिन और देता नहीं है। और कहां से दे पाएगा? तो याद रखना, अगर नहीं दे रहा है और हमको काम भी निकालना है, अगर हम 2ab नहीं करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर बनेगा नहीं, तो x हटेगा भी नहीं। और हमको 2ab बनाना भी है और 2 दे, तो याद रखना। बोलो रे बाबू रे, नहीं दे पा रहा है तो बताएं कलो कि जो मांगना नहीं देगा, बोला लो हम दे दिए, क्योंकि भाई काम हमको निकालना है, तो हम दे दिए। इवन में देता है, ओड में नहीं देता है, तो तुम देना। याद कर, x हमेशा ये मानना है, ये तो नियम है। x को हमेशा क्या मानना? ओड वाला में तुम दिया है, याद कर। ओड में हम दिए, x को ए माने, तो बता दो इसका x यहां आ गया है, तो मतलब इसका 3 अभी तक बच लिए। इसलिए बचा हुआ है क्योंकि जो 2 था वो हम दिए, तो इसका जो बचल है, इसका जो बचल है वो तो ठीक है, 3 तो होगा। और हम जो दिए हैं, हम किसी को पैसा देते हैं तो आज ना कल तो लेंगे भाई। कोई अगर 10 रुपया का चॉकलेट भी देता है बाबू, तो बहुत बड़ा उम्मीद रखता है, वो आज ना कल चॉकलेट लेगा। समझ आ रहा है? तो मतलब अगर ये 2 है, तो कहां लिया? देख लो, नीचे लिया। ये चॉकलेट का बदला कहां ले लिया? समझ आ रहा बात? एक क्लियर है? अब यहां पे आने के बाद एक क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार और रिवीजन, यहां रिवीजन करवा रहे हैं और तक, फिर हम आगे निकल जाएंगे। फिर सुन, ओड में 2ab सेट करना है, लेकिन तेरे को नहीं देगा तो हम दे देंगे। लो बाबू लो, जान रहे हैं, आज ले लो, कल परसों तक ले लेंगे, नहीं लेंगे महीना तक ले लेंगे। इधर जान दो, x को ए, तो बताओ 3 उसका पूरे बचल रह गया। साला जो 2 दिए वो हम दिए, x खाली वो दिया है, मतलब 3 इसका बचा हुआ है, और जो 2 हम दिए आज ना कल तो लेंगे। कहां लेंगे? इसका बदला दे नीचे लेना है, नहीं जानता है सीख लो। अब याद कर, अब यहां पे देखो, इसको बोले थे x, तो यहां वही लिखना, खाली स्क्वायर कर देना, यहां वही लिखना। b तेरा 3/2 है, खाली स्क्वायर कर देना। क्या समझ में आ रहा है? अब बता दो, a वही है। अब देखेंगे क्या खोया, इक्का टूट के वही आ जाएगा, खाली बेवकूफ बनाया है। अभी बोला हाँ रे हम 5/2 है रे, तू क्या ले आया रे? ये तो छोड़, तोर से ना है तो, तोर से ना है तो मतलब ये अपना वाला बैठा लिया। लेकिन हुनार नहीं देख ले, हटा, नहीं समझ आ रहा बात? तो जो नहीं आया वो बैठा दे, और जो ज्यादा आया, अच्छा जब ये अपना बैठा ही लिया थी, बर्बाद ना हो गया जी। हम सोचे कि इसके बदले में वाला दे देंगे, काम चला लेंगे, लेकिन वो मानना, वो अपना ले ही लिया। तो जब ले लिया थी मेरे लिए फालतू हो गया, तो भैया इसका मतलब 9/4 फालतू हो गया। ये बेस है, ये सीख रहा, मतलब क्वेश्चन कोई जान नहीं है। अब याद कर, 2x + 3/2 का होल स्क्वायर हुआ। अब आ जाओ, ये एलसीएम लेगा बाबू, एलसीएम ए चाल ए 10, एलसीएम सिखाएंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, आ जाना, इसका अलग क्लास चलता है, नहीं समझ रहा है? हाँ, अब 10 में 9 जाएगा 1, तो 1/2 का होल स्क्वायर। देख ले बाबू, स्क्वायर में बना दिया। देख ले, वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, जबकि बीच में x था, x गायब हुआ। अब जब फॉर्मूला बन गया वेरिएबल और कांस्टेंट, तो मतलब तू फॉर्मूला कुछ हो या न हो जो है उसमें लगा सकता है। x को कैसे हटा रहे, समझ आ रहा है? देख लो, एक बहुत अच्छा बताएं, ये जल्दी निकल जाए। सबसे पहले बढ़िया से बोलने दो, अगर x स्क्वायर के पहले कोई है तो पहले बाहर करके सेट होगा, और अगर ऐसे नहीं होता
तो डायरेक्ट सेटिंग में लग जाते हैं। सुन रहा है? तो अगर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 2, तो पहले अगर बाहर कर हल बढ़ा के देखो, बाहर कर दिए एक्स स्क्वायर, इसके पास 2 नहीं है, जिसके पास नहीं है वो अपना नीचे दिखा देगा कि देख लो। समझ आ रहा है? नीचे दिखाना मतलब कर्ज में है, हम दिए भी हैं तो आपको कर्ज लेके दिए हैं। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? लिखना बंद करो और समझना स्टार्ट करो। ए लो, दियो बेचारा कर्ज लेके दिया है। नीचे दिखाना मतलब क्या? मैथ में मतलब नीचे दिख रहा है, इसका मतलब कर्ज में है। आ जाओ, 2 बाहर कर दिया, अब सेटिंग। चलो तुरंत सेट कर देंगे, ध्यान से देखना यार। मॉडल सेट में यह वाला डाला है, समझ आ रहा है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला है, तो याद कर। ऐसा वहां भी आएगा। सबसे पहले 2 मिलना चाहिए, तो इस बार देख लो 2 देना चाहिए ऊपर, ये दे रहा है नीचे। अच्छा 2ab जो सेट होता है वो कहां सेट होता है? 2 आगे, और ये 2 दे ही हो रहा है, इस वाला पीछे दे रहा है। तो हम लोग को याद कर, कहां हम लोग सेट क्या करते हैं? मेरा बात नहीं सुनता है नहीं जी, खाली हाई ले जाता है ना। एक्स स्क्वायर के पहले 1 है तो डायरेक्ट एक्स भगाने का काम करेंगे। अगर कोई नंबर है तो पहले भगा लेंगे बाहर, तब सेट में लग जाएंगे। आ जाओ, इसको बोले दू देगा तो दू हो कि कहिए ऊपर में ना हो नीचे हो, कहानी अलगे सुना रहा है। की फायदा हुआ जब नीचे है तो ऊपर चाहिए, ये भी मतलब देने वाला नहीं है। बोले सुन देख लो, तो रोकात देख ले लियो, ले हम दो लबी के दो, हाँ कैसे ना लगो, अरे ले तब ले, हम भी प्यार से दे दिए। और जब 2 दे दिए तो याद कर इसका एक्स ए मानेंगे, एक्स तो हमेशा ही होगा, एक्स हमेशा ही होगा। तो बता दिया कर नीचे वाला जो 2 पूरा बचले हो, खपते नहीं हुआ, ये 2 दिए तो हम ही दिए, तो इसका मतलब 2 बचा रह गया। और जब यहाँ लाभ उठाया है, वो लाभ का भरपाई तो करना पड़ेगा आज ना कल। तो ये 2 इसका अपना था और 2 दिए, टोटल 4 खत्म। अब ए तेरा एक्स है तो एक्स स्क्वायर, अरे ये बोलते हैं जी, ये बी बोलते हैं। 2 के बाद क्या सुना है? सी। ए और ये क्या है? बी के जम 1/4 स्क्वायर लिख दिया, मतलब जो होगा वही स्क्वायर जो। अब बोला ये क्या क्या ला दिया जी? हम बोले आया, बोले हाँ आ गया, बोला आया हाँ, ये कट के वही तो है सर, बोला हाँ ठीक है। बोलता ये लो रे, ये दो ना है लो, तो समझिए उसका आपको आते नहीं क्या बोलने जाएगा। 3/2 अपना बैठा दिया, ये दो। अब हुनार नियर क्या देख रहा है? उल्टा मतलब 1/16 आया। अब याद कर 2x + 1/4 मतलब जहां तक स्क्वायर लिख देना। अब यहां एलसीएम लेगा तो 16 होगा, 8 × 24 और 16 1, सही है क्या? 2 8 8 × 24 -1, हाँ यहां माइनस नहीं होगा, ये क्लियर है ना? ऐसा हो गया। तो बता दो कितना हो गया फाइनली? x + 1/4 का स्क्वायर। मॉडल सेट में ये वाला सेट करना पड़ेगा वहां पर, और ये 24 मतलब 5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 आएगा ना तो माइनस बाहर करके अपना सेट कर दिए। एक लास्ट ही है, हो जाएगा। सुन लन रे बाबू, नहीं होगा रे, इतना आसान है क्या? क्या था जी? 6x। चलो बस हो गया, बस हो गया। स्टार्ट करें? सर रूट वाला को नहीं बता रहे, पागल अक्रम रूट चला देगा, कगरम नहीं चलाएगा, खाली ए सीख, वो सब हो जाए। तो बताए थे एक्स स्क्वायर के पहले अगर कोई नंबर और कोई नंबर हो तो बाहर करना है, और सुन ले अगर माइनस भी हो तो बाहर करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले ना तो नंबर ना माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले 1 होगा तब सेट होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर के पहले माइनस बाहर, एक्स स्क्वायर 6x - 7, अब तेरा हो गया। तो बता दो एक्स स्क्वायर के पहले क्या क्या रहेगा तब सेट करेंगे? नंबर और माइनस रहेगा, पहले बाहर करेंगे तब सेट करेंगे। एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए तब डायरेक्ट, और नहीं हो तो पहले बाहर माइनस और ले बाबू, ये एक्स भगाएंगे। बड़ी अच्छा, इस बार इवेंट आ गया, तो इवेंट इस बार हम नहीं देंगे, वो जानता है कि साला हम दे, वो देगा ना तो कहीं ना कहीं, समझ आ रहा है? तो इसीलिए वो बहुत तेज आदमी है ना, बोला नहीं लो हम देते बाबू ना, जितने हम उतने में खुश है, हम दूसरा से लेना
जानते हैं उसका घाटा कितना गुना होगा, समझ रहा बा? अब याद कर, 2 बाहर x 2 दिया है, होश में रहना, तो 2 दे दिया, x a माना, तो इसके पास वो जब 2 दिया है तो 3 बचा होगा जी, ए तेरा b हो गया। 2 दिया, जब 2 दे दिया तो x को x a होता है, तो बचा क्या 3। अब बताओ ई x a ऐसे लिख देना, और ये 3 स्क्वायर। बहुत अच्छा, समझ गया, लिख दिया। अब वो आया, बोला अरे सब आया मेरा, बोला हाँ तो गया है, वही तो आया है सब। बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे यार पहले x पकड़ते हैं, x में 2 बाहर किया, x a हुआ तो 2 है दिया है तो 3 बचेगा। हम देते तो चलो अलग बात है, कि भाई तेज तरार आदमी इवेन बोलता ये देगा तो इसका 10 गुना वसूलेगा, इसीलिए वो अपने दे दिया। अब बता दो, ये बोला आया, बोला हाँ, तो बोला -7 नहीं आया रे, तो समझ गया अभी जितना लाने का औकात था ला दिया, अब इससे होगा, अपना बैठा दिया। तब बोलता हुंडार नियर क्या देखा है, जब ही लिख देती हटा घटा दे। अब याद कर, ए तेरा आया x + 3 का होल स्क्वायर, 16 का 16 4 स्क्वायर, देख ले सेट हो गया, x भागा, सब में x भाग गया। समझ आ रहा है? तो आज हम सीखे x रहेगा तो सेट करना है, लेकिन अगर नंबर और माइनस होगा तो पहले बाहर करके, ठीक है।